दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के करंट अफेयर्स की वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। और ऐसे ही आगे भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यार देते रहिए। हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हाल ही में टाइगर्स की संख्या को लेकर भारत में अभी एक कैमरे लगाकर उनकी संख्या काउंट करी गई थी। तो उसको लेकर एक कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसको लेकर बना है आज का सबसे पहला प्रश्न। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनेगा, बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया टाइगर एसोसिएशन के चौथे संस्करण ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया है। सर्वेक्षण का चौथा चक्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2018 में इसको आयोजित किया गया था। इसमें क्वेश्चन का आंसर तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पहले समझ लो और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, उसको समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किस चीज़ के लिए दिया गया है? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण, यानी कि अभी जो सर्वेक्षण हुआ है, तो ये जो सर्वेक्षण है इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से ये इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि इस बार इसका ये चौथा संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें ही इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो इसको शुरू किया गया था वर्ष 2018 में। 18 और 19 में ये काम किया गया था। हालांकि इसका अनाउंसमेंट अभी 2020 में किया जा रहा है। तो जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट भी इसको यहाँ पर शो किया है। अब इसको देखो, इसको लेकर और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि अपने आप में अलग से क्वेश्चन है। क्या है वो समझते हैं। ये जो सर्वे हुआ था वर्ष 2018 से 19 में, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे था, जो कि 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में कवर किया गया था। ये जो सर्वे है इसको वर्ष 2018 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इस पूरे एरिया के 26,760 स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे टाइगर्स को ट्रेस करने के लिए। कितने स्थानों पर? अपने आप में ये क्वेश्चन है। 26,760 स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे, जिसमें कि लगभग वन्य जीवों के 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा इसके फ़ोटोज़ लिए गए थे। इस वजह से ही इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस समय देश में बाघों की कुल अनुमानित संख्या जो है वो है 2967, 2967। ठीक है, जो कि पूरे विश्व से कंपैरिजन करें तो भारत का पूरे वैश्विक बाघों की संख्या में 75% कंट्रीब्यूशन है भारत का। इसके अलावा वर्ष 2010 में क्या हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या को लेकर भारत ने एक लक्ष्य तैयार किया था। उसमें उसने अनाउंस किया था कि 2022 तक हम बाघों की संख्या को दुगना कर लेंगे। और ये जो ईयर है 2022, उसमें संख्या दुगना करने का जो संकल्प लिया गया था उसको 4 साल पहले ही, यानी कि वर्ष 2018 में ही पूरा कर लिया गया है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि हाल ही में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अनुसार बाघों की संख्या को कितने वर्ष पहले पूरा कर लिया है? तो इसको 4 साल पहले ही पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2018 में ही इसको पूरा कर लिया गया है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इस समय भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो आपने जैसा कि देखा इस पूरे क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको हम लोग अगर कवर करेंगे तो शायद ही है कि कोई क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन 2018 से 19 का डेटा के अनुसार भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस समय भारत में वर्ष 2018 की पॉपुलेशन के हिसाब से 2967 टाइगर्स इस समय भारत में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आप एक फ़ोटो देख सकते हैं।
कि 2006 में थे 1411 और 2018 में ये संख्या हो गई है 2967। ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 6 महीने हो चुके हैं, आप जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को हर समय तैयार रखिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने जनवरी से बराबर डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखते हैं, इसके बावजूद भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कम से कम पीडीएफ तो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे करंट अफेयर्स के लिंक मिल जाएंगे मंथ वाइज। वहाँ पर जाकर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर कम से कम 6 महीने का पीडीएफ लेकर उसको पढ़ना घर पे शुरू करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम तक काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। दोस्तों हाल ही में दलाई लामा की बायोग्राफी है वो इस समय चर्चा में चल रही है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बायोग्राफी जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसके लेखक कौन हैं? तो दलाई लामा के जीवन पर जो उसकी बायोग्राफी लिखी है उसके लेखक, यहाँ पर आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा तेनजिन गीचे टेथोंग। ठीक है, तो तेनजिन गीचे टेनथोंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके दलाई लामा की ये जो बायोग्राफी है उसके राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसी लेखक के द्वारा लिखी गई इस बायोग्राफी को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हाल ही में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया जो है उसके जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगमोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निंगमोम को बनाया गया है, जिसका कि एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको हॉकी इंडिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंगोलियन कांजुर मैन्युस्क्रिप्ट के पहले 5 संस्करणों को हाल ही में जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहले 5 संस्करण जारी किए हैं मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि के। तो इसमें इसका मतलब समझो ये होता क्या है। इसमें आप देख सकते होगे ये जो इसके 5 अभी संस्करण अभी लॉन्च किए गए हैं, इनका आप ये इस तरीके से देख सकते हो मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो पुराने ग्रंथ होते हैं, पुराने जो हम लोगों के पास में कह सकते हो पुराने स्क्रिप्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा जो स्क्रिप्चर पुराना अवेलेबल था उसको नए संस्करण में एडिट किया जा रहा है, मतलब उसको नए फॉर्मेट में बनाया जा रहा है सो दैट उसको लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। तो उसी को लेकर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके 5 संस्करण हाल ही में लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये इसको बोलेंगे मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि। ठीक है, ये बौद्ध के बारे में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनको नए तरीके से बनाया जाया करता है। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। किस देश की कंपनी जिसका नाम है बोइंग, उसने भारत को 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स देने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हाल ही में पूरा कर दिया है। यानी कि पूरे 37 के 37 जो हेलीकॉप्टर्स थे ये भारतीय वायुसेना को प्रदान कर दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है बोइंग, जिसने भारत के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो भारत के लिए हेलीकॉप्टर्स बनाकर देगी। तो हाल ही में 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा कर दिया है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि इन 37 हेलीकॉप्टर्स में कौन कौन से हेलीकॉप्टर शामिल हैं, तो 22 तो हो जाएंगे अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 हो जाएंगे आपके चिनूक हेलीकॉप्टर। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाएगा, अपाचे हेलीकॉप्टर किसने बनाए हैं? तो अमेरिका की बोइंग ने। चिनूक हेलीकॉप्टर किसने बनाया है? अमेरिका की बोइंग ने। ये क्वेश्चन आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसी वजह से कहता हूँ कि जब भी पढ़ो कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक लाइन एक एक शब्द पर ध्यान दिया करो। क्वेश्चन घुमा फिरा भी देगा तो भी आप उसको सही कर पाओगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं आगे। वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर मलाला यूसुफजई को सभी लोग जानते होंगे।
ये वो लड़की है जिन्होंने शिक्षा के लिए सीने पर गोली खाई थी और तब से बराबर इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। वर्ल्ड मलाला डे जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 12 जुलाई 2013 से लगातार इस दिन को मनाया जा रहा है। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। और मलाला यूसुफजई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए इनको गोली मार दी गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पूरी दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जो कि मछलियों को लेकर फिश क्रायो बैंक की स्थापना करेगा। अब ये होता क्या है? फिश क्रायो बैंक से मतलब होता है कि इसमें मछली उत्पादक जो होते हैं उनके लिए मछलियों की आवश्यकता के अनुसार उनके मछलियों के शुक्राणुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना होगा। यानी कि इस क्रायो बैंक में क्या होगा कि मछलियों के जो शुक्राणु होते हैं, उनके अंडे होते हैं, उसको यहाँ पर कंजर्व करके रखा जाएगा। और जिस भी प्रजाति के मछली को जो उसके उपयोग करता है लेना चाहेंगे तो उन अंडों को वो वहाँ से ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं फिश क्रायो बैंक। तो यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे पहला फिश क्रायो बैंक भारत में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है हाल ही में ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2020 टू 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है? तो ये पूरे क्लाइमेट के ऊपर जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में WMO के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम देख लेंगे, ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2020 टू 2024। ये जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके द्वारा हाल ही में इसको जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि अगले 5 वर्षों में जो औसत तापमान है पूरे विश्व का वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है। चूँकि इसका आंसर WMO है, तो WMO का हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इस समय जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं गेरहार्ड एड्रियन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगले 5 सालों में जो टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर, वो 1.5 डिग्री से बढ़ने के चांसेस हैं। ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में UNIFIL की भारतीय बटालियन, यानी कि ये एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अलग अलग देशों की बटालियन पोस्टेड होती हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन बनेगा कि UNIFIL की एक भारतीय बटालियन ने इसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNIFIL द्वारा वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार 2020 का पहला पुरस्कार जीत लिया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का IFIL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर लेबनान देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि UNFIL के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है जिसमें भारतीय बटालियन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें कि बहुत सारे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे थे। कैसे एनर्जी को सही से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार से पॉलीथीन्स को रीयूजेबल बनाया जा सकता है, तो इसमें भारतीय बटालियन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके चलते ही उनका जो वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार है उसमें भारत को पहला स्थान मिला है। तो ये आप देख सकते हैं भारतीय बटालियन को यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब शुरू करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज़ कर लिया होगा अच्छे से। अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से उनका रिवीजन हो जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने प्यार से मैंने इस वीडियो को बनाया है आप लोग भी इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ें और उसका आंसर फटाफट से लिख कर भेज दें। आई होप आपने इसका आंसर लिखकर भेज दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2018 में ये सर्वे आयोजित किया गया था। उसके बाद में है इस समय भारत के अंदर में टाइगर्स की संख्या क्या है वर्ष 2018 के डेटा के अनुसार। आंसर हो जाएगा 2967।
उसके बाद में है एक बायोग्राफी है जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इसके लेखक कौन हैं? तो डिफ़िकल्ट है, हो सकता है ऑप्शन आने पर आप इसको सही बता पाओगे, लेकिन बिना ऑप्शंस के भी हल्का बहुत याद कर लिया करो। तेंजिन नाम से इनको याद कर लो, तेंजिन, पूरा नाम मत याद रखो, तेंजिन इनका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगमुम। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, सभी लोग क्वेश्चन पढ़कर आंसर बताएंगे। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो विश्व मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में है दुनिया का पहला फिश क्रायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो नन अदर देन भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।